हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 21। यद यदाचरति श्रेष्ठस् तत्तत् एव इतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। महापुरुष जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्य से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उनका अनुसरण करता है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए कोई नियत कर्मों करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी स्वरूप सिद्ध व्यक्ति अपना नियत कर्म करता है। कैसे करता है? नियत कर्म करता है अनासक्त होकर, अपना कर्तव्य समझकर नियत कर्म करता है। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उदाहरण देते हैं कि जनक जैसे राजा अपना नियत कर्म करते हैं, क्योंकि सामान्य जनों को शिक्षा देने के लिए। तो इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि यद यद आचरति श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ जन है, जो आचरण करता है, तत्तद एव इतरो जन। इतरो मतलब सामान्य व्यक्ति उसका अनुसरण करता है। सायत प्रमाणम कुरुते, जो भी वो उदाहरण प्रस्तुत करता है या आदर्श प्रस्तुत करता है तो लोकस्तद अनुवर्तते, संपूर्ण संसार या संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। यह बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं कि सामान्य लोगों को सदैव एक ऐसे नेता की आवश्यकता होती है जो व्यवहारिक आचरण द्वारा जनता को शिक्षा दे सके। यदि नेता स्वयं धूम्रपान करता है तो वो जनता को धूम्रपान बंद करने की शिक्षा नहीं दे सकता। सामान्य व्यक्तियों के लिए एक आदर्श नेता की आवश्यकता है। तो नेता नशा करता है, धूम्रपान करता है, तो दूसरे को नहीं कह सकता है कि तुम धूम्रपान मत करो, नशा मत करो। तो नेता जो भी आचरण करता है तो सामान्य व्यक्ति उसी को अनुसरण करता है। जीवन में एक लीडर चाहिए जो मार्गदर्शन करे। माता पिता सबसे बड़ा लीडर है। हमारी माता पिता जो भी आदर्श प्रस्तुत करते हैं वही हमें शिक्षा मिलता है। माता पिता बच्चों का जीवन में सबसे बड़ा लीडर, मार्गदर्शक होता है। अगर माता पिता नशा करते हैं तो बच्चे आसान से सीख लेते हैं नशा करना। आजकल हम देखते हैं नशा मोबाइल का है, मोबाइल में टाइम पास करते रहे, बच्चों भी वही सीख लेते हैं। और छोटे छोटे बच्चे होते हैं मोबाइल मांगते हैं माता पिता से, क्योंकि माता पिता का ये आदत है। और बच्चे देखते हैं हमारा माता पिता इतना समय मोबाइल को देते हैं, हमको नहीं देते हैं, तो बच्चे लोग भी मोबाइल मांगते हैं माता पिता से। वो भी मोबाइल में गेम खेलते रहते हैं। हो सकता है कोई बच्चा ऑनलाइन में पढ़ाई करता होगा, उसके बारे में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये बात सही है कि बच्चों लोग ज़्यादातर मोबाइल में टाइम पास करते हैं। जो भी माता पिता आदर्श प्रस्तुत करते हैं बच्चे लोग यही सीखते हैं। माता पिता को कभी भी नशा नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार के गलत कार्य नहीं करना चाहिए। अगर माता पिता करते हैं तो बच्चे आसान से सीख लेते हैं। इसीलिए बच्चों का जीवन में सबसे बड़ा लीडर माता पिता होते हैं। यहाँ कहा गया है कि यदि नेता स्वयं धूम्रपान करता है तो वो सामान्य व्यक्ति को धूम्रपान बंद करने के लिए शिक्षा नहीं दे सकता है। तो एक छोटी सी कथा से हम समझ सकते हैं कि एक बार
एक माता ने अपना बच्चे को ले गई एक साधु के पास। तो साधु से कहा कि मेरे बच्चा ज्यादा मीठा खाता है। तो साधु ने सुन लिया, कुछ नहीं कहा। साधु ने कहा तुम 15 दिन के बाद आना। 15 दिन के बाद साधु ने उस बच्चे को कहा कि तुमने मीठा मत खाना, ज्यादा अगर मीठा खाना ये शरीर के लिए हानिकारक है। यही बात तो 15 दिन पहले कह सकता था, फिर आज क्यों कहा? तो साधु ने कहा कि मैं स्वयं मीठा खाता था, मैंने पहले मीठा खाना बंद किया और उसके बाद उसने शिक्षा दिया मीठा नहीं खाना। तो जो आदर्श लीडर है, जो नेता है, आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। और कोई भी गलत आदत है नेता में तो दूसरे को शिक्षा नहीं दे सकता है, सामान्य व्यक्ति को शिक्षा नहीं दे सकता है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि शिक्षा देने के पूर्व शिक्षकों को ठीक ठीक आचरण करना चाहिए। पहले आचरण होता है, बाद में प्रचार होता है। आचार नहीं है तो प्रचार नहीं है, तो ठीक ठीक आचरण करना चाहिए। जो इस प्रकार शिक्षा देता है वो आचार्य या आदर्श शिक्षक कहलाता है। अतः शिक्षक को चाहिए कि सामान्य जनों को शिक्षा देने के लिए स्वयं शास्त्रीय सिद्धांतों का पालन करे। शास्त्र ज्ञान ब्राह्मण के पास होता है, क्षत्रिय को शिक्षा दिया जाता है। क्षत्रिय का कर्तव्य है युद्ध करना। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहना चाहते हैं कि तुम क्षत्रिय है, तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना। तो शिक्षा कहाँ से आया? ब्राह्मण से आया। ब्राह्मण शिक्षा कहाँ से लिया? भगवान से लिया। तो अल्टीमेट भगवान से ही शिक्षा आया है, तो शास्त्र भगवान से आया है। शास्त्रीय सिद्धांत का पालन करना चाहिए। कोई भी शिक्षक प्राचीन प्रामाणिक ग्रंथों के नियम के विपरीत कोई नियम नहीं बना सकता। हम शास्त्र का विरुद्ध कुछ नियम नहीं बना सकते। मनु संहिता जैसे प्रामाणिक ग्रंथ मानव समाज के लिए अनुसरणीय आदर्श ग्रंथ है। तो नेता का आदेश ऐसे आदर्श शास्त्रों के नियम पर आधारित होना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है उसे महान शिक्षक द्वारा अभ्यास किए जाने वाले आदर्श नियम का पालन करना चाहिए। मनुष्य को महान भक्तों के पद चिन्ह का अनुसरण करना चाहिए और आध्यात्मिक बोध के पथ में प्रगति का वही साधन है। चाहे राजा हो या राज्य का प्रशासन अधिकारी, चाहे पिता हो या शिक्षक, ये सब अबोध जनता के स्वाभाविक नेता माने जाते हैं। इस सब का अपने आश्रितों के प्रति महान उत्तरदायित्व रहता है। उन्हें नैतिक तथा आध्यात्मिक संहिता संबंधी आदर्श ग्रंथ से सुपरिचित होना चाहिए। यदि भक्ति में भी आगे बढ़ना है, एक महान भक्त का पद चिन्ह का अनुसरण करना चाहिए। आगे जाकर कहते हैं कि मेरे लिए तीनों लोकों में कोई नियत कर्म नहीं है, फिर भी मैंने नियत कर्म करता हूं, क्योंकि सामान्य व्यक्ति को शिक्षा देने के लिए नियत कर्म करने की आवश्यकता है।